Hello and welcome. Since my first video of embryology to the last video of embryology, I told you almost everything how our body develops inside of the mother's womb. So today it's a revision video or the entire embryology in a nutshell. Okay? मेरा कहने का मतलब ये है कि embryology का सबसे पहला वीडियो से लेकर आखिरी वाला वीडियो तक मैंने सब कुछ डिटेल्स में बता चुका हूँ कि एक बच्चा माँ के पेट के अंदर कैसे बड़ा होता है, हमारा शरीर कैसे बनता है माँ के पेट के अंदर. ठीक है. नाउ एज यू कैन सी देयर इज अ मेल एंड देयर इज अ फीमेल, दे हैविंग सेक्स एंड ड्यूरिंग सेक्स स्पर्म ऑफ मेल gets inside of the vagina, then uterus and then fallopian tube of female. Then this sperm meets with the ovum and formation of the zygote. Now, when the zygote is formed inside the fallopian tube, the process is known as fertilization. On the day this fertilization occurs, it is known as day 0 or gestational day or fertilization day. मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक मर्द और एक औरत आपस में संभोग करते हैं, शारीरिक संपर्क बनाते हैं, उस दौरान मर्द का शुक्राणु औरत के यूट्रस मतलब जरायु में घुसता है, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में जाता है, उधर जाके औरत का जो अंडाणु है मतलब ओवम होता है उसके साथ मिल जाते हैं, मिलके जाइगोट बनता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. उसी दिन डे 0 होता है. नाउ दिस जाइगोट विल ग्रेजुअली ग्रो via cell division, normal basic thing. In day 1 it will give 2 cell stage, in day 2 it will give 4, day 3 will give 8, day 4 it will give 16 cell stages. Every cells are known as blastomeres and all these blastomeres are covered by zona pellucida. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो जाइगोट है वो धीरे धीरे बड़ा होगा. कैसे बड़ा होगा? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में. ठीक है. तो पहला दिन ये 2 कोशिका बनाएगा, दूसरे दिन में 4 कोशिका बनाएगा, क्योंकि एक है, एक से एक बन गया 2, 2 से बन गया 4, ऐसे करते करते ऐसे करते करते ऐसे करते करते 8 बन गया. ठीक है. तो ऐसे ऐसे बढ़ता ही जाता है. जो अलग अलग कोशिका बन रहे हैं, हर एक कोशिका को हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स, जो बाहर में एक जोना पेलुसिडा के जरिए घिरा हुआ रहता है. ठीक है, जो फोटो में देख रहे हो. नाउ इन डे 5 ऑल दिस ब्लास्टोमेयर्स फॉर्म्स ए ग्रुप and divides itself into 2 parts. One part forms inner cell mass, another part forms outer cell mass. On day 6, this trophoblast forms blastocyst and embryoblast forms blastocele. Together, these two on day 7 implants in the endometrium of the uterus when they already came out from the fallopian tube. On day 8, embryoblast divides itself into epiblast and hypoblast and forms amniotic cavity. 8वें दिन में क्या होता है? embryoblast अपने आप बढ़ जाते हैं जो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनाते हैं और एमनियोनिक कैविटी बनाते हैं. 8वें दिन में क्या होता है? एम्ब्रियोब्लास्ट अपने आप को 2 हिस्सों में बांट देता है, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, और 8वें दिन में ही एमनियोनिक कैविटी बनता है. ठीक है. ऑन डे 9 ट्रोफोब्लास्ट आल्सो डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 2 पार्ट्स. वन इज सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एंड अदर इज सटल ट्रोफोब्लास्ट. आल्सो वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ द बाइलेमिनर जर्म डिस्क. ये जो 9वीं दिन है इसमें क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट भी अपने आप को 2 हिस्सों में बांट देता है. एक हिस्सा सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, दूसरा हिस्सा सटल ट्रोफोब्लास्ट, और उसके साथ साथ 2 परत वाला जर्म डिस्क मतलब बाइलेमिनर जर्म डिस्क हमको दिखने में मिलता है. ऑन डे 10 व्हाट हैपेंस? इट स्टार्ट्स फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी यॉर्क सैक, स्टार्ट्स फॉर्मेशन ऑफ द होशियर मेम्ब्रेन और होशियर मेम्ब्रेन, एंड आल्सो इट स्टार्ट्स फॉर्मेशन ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक लेक्यूना. 10वीं दिन में क्या होता है? ये जो प्राइमरी यॉर्क सैक वो बनना शुरू होता है, होशियर मेम्ब्रेन बनना शुरू होता है, और ट्रोफोब्लास्ट के आसपास में जो लेक्यूना है वो बनना शुरू होता है. ऑन डे 11 फॉर्मेशन ऑफ साइनोसॉइड्स एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम. 11वें दिन में क्या होता है? ये जो ट्रोफोब्लास्टिक लेक्यूना है वो धीरे धीरे साइनोसॉइड में बदल जाते हैं. फिर आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनता है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बनता है. ठीक है. ऑन डे 12 इट स्टार्ट्स फॉर्मेशन ऑफ द कोरियोनिक कैविटी एंड कनेक्टिंग स्टॉक. 12वें दिन में क्या होता है? कोरियोनिक कैविटी और कनेक्टिंग स्टॉक, ये 2 चीज बनना शुरू होता है. ऑन डे 13 this extra embryonic mesoderm divides itself into 2 parts. One is somatoporic mesoderm and another is splanchnioporic mesoderm, which is also known as visceral layer and parietal layer. Also starts formation of the primary villi when sensitive trophoblast villi invades subtle trophoblast. It forms secondary villi. 13वीं दिन में क्या होता है? ये extra embryonic mesoderm 2 हिस्सों में बट जाता है, somatoporic mesoderm और splanchnioporic mesoderm. somatoporic आपका visceral layer के नाम पे जाना जाता है और splanchnioporic आपका पैरेटल लेयर के नाम पे जाना जाता है. ठीक है. साथ ही में हमको देखने मिलता है कि प्राइमरी भिलाई बनता है, और जब ये सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट का भिलाई धीरे धीरे सटल ट्रोफोब्लास्ट के अंदर घुस जाते हैं, उसके बाद हमको सेकेंडरी भिलाई भी दिखने मिलता है.
तो प्राइमरी भिलाई बनने के कुछ ही घंटे के बाद सेकेंडरी भिलाई भी बन जाता है, ठीक है। ऑन डे 14 प्राइमरी ऑक्सेक कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी ऑक्सेक, देन फॉर्मेशन ऑफ द प्रीकोटल प्लेट एंड आउटर लेयर ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट्स इनटू डेसिडुआ बेसिलिस। 14 दिन में क्या होता है, ये जो प्राइमरी ऑक्सेक है वो धीरे धीरे सेकेंडरी ऑक्सेक में बदल जाता है। फिर प्रीकोटल प्लेट बनता है और ब्लास्टोसिस्ट का जो बाहर वाला लेयर था जोनोपेलिसिडा वो धीरे धीरे डेसिडुआ बेसिलिस में बदल जाता है। ऑन डे 15 फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रिक, प्रिमिटिव नोड also known as Hansen's node anyway, blastospore, then starts formation of the endoderm, intraembryonic mesoderm, ectoderm, starts formation of the buccopharyngeal membrane and cloacal membrane and starts formation of the pericardial bar। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब 15 दिन चल रहा है बच्चे का माँ के पेट के अंदर, तब क्या होता है, बच्चे के अंदर प्रिमिटिव स्ट्रिक बनता है, फिर प्रिमिटिव नोड बनता है जो आपका हैंसेंस नोड के नाम पे जाना जाता है, फिर ब्लास्टोस्पोर बनता है, फिर एंडोडर्म, इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्टोडर्म ये सब बनता है, बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, क्लोअकल मेम्ब्रेन ये सब बनता है, फिर पेरिकार्डियल बार भी बनता है, ठीक है। ऑन डे 16 लेक्यूना comes in contacts of the endometrial capillaries to form tertiary villi. Notochord also develops, formation of the neuroenteric canal, formation of the allantois, neural tube, neural crest, chorionic villi, anchoring villi, फॉर्मेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 16 दिन में क्या चल रहा है, लेक्यूना जो था वो धीरे धीरे एंडोमेट्रियम के अंदर में जो कैपिलरी है उसके कांटेक्ट में आता है, जिसके जरिए टर्शियरी भिलाई बनता है। फिर क्या होता है, नोटोकॉर्ड बनना शुरू होता है, न्यूरोएंट्रिक कैनल बनना शुरू होता है, एलांटोइस, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रेस्ट, कोरियोनिक भिलाई, एंकोरिंग भिलाई, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सब कुछ बनना शुरू होता है, ठीक है। ऑन डे 17 फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरोएक्टोडर्म, देन neural crest cells, then vasculogenesis, progenitor heart cells, heart field, hemangiogenesis। जो 17 दिन चल रहा है तब क्या होता है, ये न्यूरोएक्टोडर्म बनना शुरू होता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल बनना शुरू होता है, हमारे शरीर में जितने तरीके का खून के नालिका है वो सब बनना धीरे धीरे शुरू होता है। कहाँ पर हमारा हार्ट मतलब दिल रहेगा वो बनना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे कैपिलरीज बनना शुरू होता है, हेमांजियोजेनेसिस, ठीक है। ऑल्सो वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक बर्ड, सिस्टिक बर्ड, हेपेटिक बर्ड। ऑन डे 18 you can see the development of the placenta, formation of the paraxial mesoderm, lateral premesoderm, intermediate mesoderm। मतलब 18 दिन में क्या चल रहा है, प्लासेंटा बन जाता है, फिर पैराक्सियल मेसोडर्म, लेटरल प्रेमेसोडर्म और इंटरमीडिएट मेसोडर्म बनना शुरू होता है, ठीक है। ऑन डे 19 टू डे 21 व्हाट हैपेंस, फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन एस्टैब्लिशेस, सोमाइट स्टार्ट्स फॉर्मेशन, हार्ट ट्यूब स्टार्ट्स फॉर्मेशन। मेरे कहने का मतलब यह है कि 19, 20 और 21 ये 3 दिन लगा के क्या चल रहा है, बच्चा और माँ के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, जो खून का आदान प्रदान होता है, फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन ये बन जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे सोमाइट बनना शुरू होता है, हार्ट ट्यूब बनना शुरू होता है। ऑन डे 22 टू 24 व्हाट हैपेंस, एम्ब्रायो फोल्डिंग बिगिंस, primitive gut formation occurs, primordial germ cell starts formation and first pharyngeal arch starts formation। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 22, 23 और 24 ये 3 दिन है, 3 दिन में क्या होता है, एम्ब्रियो धीरे धीरे फोल्ड होता है, ठीक है, सर का हिस्सा, पैर का हिस्सा, दोनों हाथ का हिस्सा, ये सब बनना शुरू होता है। फिर प्रिमिटिव गट, प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनता है और पहला फेरेंजियल आर्च ये बन जाता है, ठीक है। ऑन डे 25 टू डे 28 व्हाट हैपेंस, इट स्टार्ट्स डेवलपमेंट ऑफ द फेस, eyes, ear, nose, tongue, pharynx, esophagus, gallbladder, trachea, blood vessel, kidneys, 2nd to 6th pharyngeal arch along with the all pharyngeal cleft, all pharyngeal pouches। ओके, मेरे कहने का मतलब ये कि 25, 26, 27, 28 ये 4 दिन है। 4 दिन में क्या क्या चल रहा है, 4 दिन में आपका चेहरा बनना शुरू होता है, आंख बनना शुरू होता है, कान बनना शुरू होता है, नाक, जीभ, फेरिंग्स मतलब गले का हिस्सा, फिर इसोफेगस, गॉल ब्लैडर, ट्राकिया, खून के नालिका, फिर किडनी, दूसरे से लेके छठी तक जितने सारे फेरेंजियल आर्च है वो बनना शुरू होता है। उसके साथ साथ जितने सारे फेरेंजियल क्लेफ्ट है और जितने सारे फेरेंजियल पाउच है वो सब बनना शुरू होता है, ठीक है। ऑन डे 29 टू डे 35 व्हाट हैपेंस, स्टार्ट्स फॉर्मेशन ऑफ द पैलेट, स्टमक, ड्यूडेनम, पैंक्रियास, स्प्लीन, ब्रोंकाई, यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, हार्ट डेवलपमेंट कंप्लीट्स। मेरे कहने का मतलब यह है कि 29 दिन से लेकर शुरू करके 35 दिन तक क्या क्या चलता है, पैलेट बन जाता है, स्टमक बन जाता है, ड्यूडेनम, पैंक्रियास, स्प्लीन, ब्रोंकाई, यूरेथ्रा मतलब मूत्र के नाली, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर ये सब कुछ बनना शुरू होता है। साथ साथ हमारा जो दिल है, हार्ट, ये बनना खत्म हो जाता है, ठीक है, ये कम्प्लीटली बन जाता है। ऑन डे 36 टू डे 42 व्हाट हैपेंस, स्टार्ट्स फॉर्मेशन ऑफ द टीथ, then small intestine, I mean the jejunum, ileum, then colons, I mean the ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, then rectum, anal canal, cecum, appendix, lungs, diaphragm, lymphatic system, skeleton, gingiva, along with that
eye and ear development completes. Now on day 43 to 49, what happens? Determination of the gonads, I mean the determination of the sex, like what will happen, testis or ovary, boy or girl, okay, along with their starts formation of the skin. जो बच्चा माँ के पेट के अंदर है वो लड़का होगा या लड़की, ये बनना तय हो जाता है। मतलब इसमें गोनर्स मतलब टेस्टिस बनेगा या ओवरी बनेगा, ये डिसीजन हो जाता है। साथ में आपका शरीर का जो चमड़ा है वो बनना शुरू होता है। ऑन डे 50 टू डे 56 व्हाट हैपेंस? स्टार्ट्स फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेस्ट along with the nipple areolar complex, prostate, penis in male, uterus, fallopian tube and vagina in female। मतलब ये जो 50 दिन है उससे लेके 56 इतने दिनों में क्या चल रहा है, जो हमारा स्तन है, ब्रेस्ट लड़कों में लड़कियों में वो बनना शुरू होता है। फिर निपल एरियोलर जो एरिया है वो बनना शुरू होता है। साथ में लड़कों में प्रोस्टेट और लंड, ये 2 चीज बनना शुरू होता है। लड़कियों में वेजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ये 3 चीज बनना शुरू होता है। ठीक है। ऑन डे 57 टू डे 63 व्हाट हैपेंस? स्टार्ट्स फॉर्मेशन ऑफ द हेयर्स एंड नेल्स। मतलब ये 57 से लेके 63 इतने दिनों में बाल और नाखून बनना शुरू होता है। ऑन डे 64 टू डे 70 व्हाट हैपेंस? स्टार्ट्स फॉर्मेशन ऑफ द ग्लैंड्स। हमारे शरीर में जितने तरह के ग्लैंड्स है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हर तरीके का ग्लैंड बनना शुरू होता है। ऑन डे 71 टू अप टू डिलीवरी मीन्स अप टू बर्थ व्हाट हैपेंस? होल बॉडी ग्रेजुअली ग्रोज। मतलब ये जो 71 दिन है तब से लेके बच्चा पैदा होने तक या बच्चा डिलीवरी होने तक, इतने दिनों में क्या चलता है, ये जो बच्चे का शरीर है वो इतना सब कुछ जो बन गया वो अब धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक है। ऑन 18th वीक ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ व्हाट हैपेंस? फिंगरप्रिंट, आई मीन दिस epidermal ridges starts formation along with the cavum septum pellucidum also starts formation. On day 22 dermatome and sclerotome starts formation, and on day 18 to 20 liver, larynx, heart, pericardial cavity, pleural cavity, peritoneal cavity, all these things starts developing. And about these things I told you in my earlier videos, but still I'm telling you that up to 8th week from the gestational day is known as embryo, and after 8th week it is known as fetus. After 8th week you are not allowed to call embryo, and before 8th week you are not allowed to call fetus. मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो बच्चा है माँ के पेट के अंदर बड़ा हो रहा है, जब इस बच्चे का 8वां हफ्ता चल रहा है तब तक इसको आप एम्ब्रियो कह सकते हो, उसके बाद नहीं। 8वां हफ्ते के बाद जब बच्चा माँ के पेट के अंदर बड़ा हो रहा है तब आप इसको फीटस कहेंगे, उससे पहले इसको फीटस आप नहीं कह सकते। ठीक है। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।